नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल क्रिकेट 2020 में स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला 18 जनवरी को जो खेला गया और भारत ने जो सीरीज गंवाई, उस हार के 5 खिलाड़ी जिम्मेदार हैं, जिनका सबसे बड़ा रोल है, जिसके कारण भारत को अपने देश में ही शर्मसार होना पड़ रहा है। जो टीम भारत की धरती पर कभी सीरीज जीतने का सपना देखती थी, आज वही टीमें भारत में आकर के भारतीय टीम को मसल कर चली जा रही हैं, जिनको भारत में जीतने के लिए ज्यादा जोर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। न्यूजीलैंड की टीम में लगभग सारे नए बॉलर थे, कहे तो एक तरह से नौसिखिया बॉलर थे, फिर भी उनकी बॉलिंग के सामने हमारे मजबूत बल्लेबाज सरेंडर करते हुए नजर आए, जो हर किसी को चौंका रहा है। भारतीय बॉलर जो अपने मैदान के शेर कहलाते थे, आज वो विपक्षी टीम के सामने फिसड्डी साबित हो रहे हैं। जबकि न्यूजीलैंड ने अपने 3 प्रमुख गेंदबाजों को वनडे टीम में मौका ही नहीं दिया था, क्योंकि उनको अभी T20 वर्ल्ड कप खेलना है, जिसके लिए उन्होंने उनको रिजर्व रखा। इसके बावजूद भी भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा, ये 5 खिलाड़ी भारत को सीरीज हराने के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। जबकि विराट कोहली ने, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, इन तीनों खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के लगभग सभी गेंदबाजों की अच्छी खासी धुलाई की थी। लेकिन ये 3 खिलाड़ी कब तक लड़ते, जबकि इनमें से 2 खिलाड़ी प्रमुख रूप से गेंदबाज थे। फिर भी उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेल करके भारत के स्कोर को 296 तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वहीं विराट कोहली एकमात्र योद्धा जो पूरी न्यूजीलैंड की टीम से अकेले लड़ता रहा, जिन्होंने 108 गेंदों पर 124 रनों की एक अति महत्वपूर्ण पारी खेली। लेकिन भारतीय टीम को जितवाने की कोशिश में बड़े शॉट खेलते हुए विराट कोहली बाउंड्री पर अपना कैच थमा बैठते हैं, जबकि वहां से भारत को जीतने के लिए 24 गेंदों में मात्र 41 रनों की जरूरत थी, जिसको जीतना बिल्कुल संभव था। सिर्फ बॉल खेलने के लिए खिलाड़ी नहीं बचे थे, अन्यथा की स्थिति में इन 5 में से कोई भी खिलाड़ी अगर विराट कोहली के साथ खड़ा होता या विराट कोहली का साथ दिया होता तो 338 का स्कोर कोई बड़ा स्कोर नहीं था, वो मामूली स्कोर साबित हो सकता था। क्योंकि जिस समय विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 338 रन नहीं, ये 238 रनों का पीछा हो रहा है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने इतनी अच्छी बैटिंग की कि सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्होंने अपने कैरियर का 54वां शतक भी लगाया। लेकिन कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दिया, अन्यथा की स्थिति में ये मैच न्यूजीलैंड के पक्ष में ना जाकर के भारत के पक्ष में होता। और एक समय न्यूजीलैंड के फील्डरों को आभास भी हो रहा था कि जब तक विराट कोहली क्रीज पर मौजूद रहेंगे, उनके बस की बात नहीं है इस मैच को जीतना। और मैंने पहली वीडियो में कहा था, अगर रविंद्र जडेजा के स्थान पर किसी अच्छे बैट्समैन को जगह दे दी जाती तो शायद आज हमें शर्मसार न होना पड़ता, क्योंकि रविंद्र जडेजा दक्षिण अफ्रीका के वनडे टीम से लेकर के अब तक में कोई भी परफॉर्मेंस से नहीं किया है। उनके बल्ले से कोई अर्धशतकीय पारी नहीं आई, यहां तक कि 25-30 रन की भी पारी नहीं आई थी, और ना ही अपनी बॉलिंग से कोई विकेट ले पा रहे थे। फिर भी टीम मैनेजमेंट ने पता नहीं किस आधार पर उनको टीम के अंदर सिलेक्ट किया, जिसका नतीजा रहा कि रविंद्र जडेजा पूरी सीरीज में फ्लॉप साबित हुए और मैच को हरवाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्योंकि इनकी जगह कोई भी बैट्समैन होता तो कम से कम 30-40 रन तो बनाता, यूं विकेट फेंक कर ना चला जाता। फिलहाल जो भी हुआ, गौतम गंभीर और शुभमन गिल की कप्तानी में और गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम लगातार एक से बढ़कर एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करती जा रही है। जो रिकॉर्ड आज तक विश्व की कोई भी टीमें भारत में आकर नहीं तोड़ पाई हैं, वो इनकी कोचिंग में और कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में लगातार तोड़े जा रहे हैं, जो 38 साल बाद न्यूजीलैंड ने तोड़ा वनडे सीरीज जीतकर, और इसके पहले टेस्ट में क्लीन स्वीप होकर 36 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। ये इन्हीं की कप्तानी में ये सारे कारनामे होते आ रहे। अगर इन दोनों की जोड़ी, यानी गिल और गंभीर की जोड़ी लगातार भारतीय टीम के साथ बनी रही तो रिजल्ट भविष्य में ऐसे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि
लगातार परिवर्तन और अच्छे खिलाड़ियों की अनदेखी कहीं ना कहीं भारतीय टीम को कमजोर करती जा रही है। यदि आप भी हमारी इन बातों से संतुष्ट तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।